खबर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये उस चीख की गूंज है जो पहलगांव की वादियों में हमेशा के लिए गुम हो गई, जहां एक और लोग छुट्टियों की खूबसूरत यादें संजोने आए थे, वहीं दूसरी ओर आतंक की काली परछाई ने सब कुछ उजाड़ दिया। 22 अप्रैल का वो दिन जब बेसरन घाटी की हरियाली में गोलियों की गूंज उठी और 26 मासूम लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। ना वो सैनिक थे, ना वो साजिश रच रहे थे, बस अपनी जिंदगी ही जी रहे थे और शायद इसी बात की उन्हें सजा मिली है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई और 17 अन्य लोग घायल हुए। ये घटना 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में सबसे घातक और आतंकी हमला माना जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिडेंट्स नामक संगठन ने ली है, जिसे द रेजिडेंट्स फ्रंट यानी कि TRF के नाम से भी जाना जाता है। ये संगठन पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट माना जाता है, जो पहले भी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। TRF ने दावा किया है कि पीड़ित सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े थे, हालांकि अधिकांश पीड़ित निर्दोष पर्यटक ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों को सजा दिलाने का संकल्प भी लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ मुख्य भूमि सीमा को भी बंद कर दिया। सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया गया और इस्लामाबाद से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और अन्य देशों ने इस हमले की निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस हमले को आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को एक गंभीर चुनौती भी करार दिया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों में तलाशी ली जा रही है और संदिग्धों की पहचान के लिए स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। पहलगाम और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों का पलायन भी शुरू हो चुका है और इसी बीच पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद भारत ने बुधवार को 5 बड़े फैसले किए, जिसे सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। बुधवार शाम PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी कि CCS की बैठक हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ साल 1960 में किए गए सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान जब तक सीमा पर आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये समझौता रुका रहेगा। इस फैसले की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि पहले भी दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में भी भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच साझा 6 नदियों के जल के बंटवारे का प्रबंधन है। समझौता का रद्द होना पहले से ही खस्ता हाल पाकिस्तान के इकोनॉमी को और भी बदहाल कर सकता है। CCS के फैसलों के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि इस फैसले से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये भी बताएंगे। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी यहां से मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी मानी जाती है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से भी अधिक भूमि की सिंचाई इन्हीं नदियों पर निर्भर है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। भारत का ये कदम पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भी देखा जा रहा है। CCS का दूसरा अहम फैसला है पंजाब प्रांत की सीमा पर स्थित अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना। जिस पाकिस्तानी नागरिकों ने अटारी सीमा से भारत में प्रवेश किया है, उन्हें 1 मई 2025 तक लौट जाने को कहा गया है। आपको याद दिला दें कि अटारी वाघा सीमा भारत पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार प्रभावित होगा और इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और भी ज्यादा बोझ पड़ेगा। तीसरा फैसला यह है कि भारत के ऐसे नागरिक जिन्हें सार्क वीजा
एक्सपेंशन स्कीम यानी कि SVES के तहत भारत आने की छूट खत्म कर दी गई है। पहले हालांकि इसके तहत जिन पाकिस्तानी नागरिकों को ये वीजा दिया गया है उसे रद्द कर दिया गया है। वर्ष 1992 से ये स्कीम अभी तक लागू थी, जिसके तहत पाकिस्तान के विशिष्ट नागरिकों यानी कि पत्रकारों, उद्योगपतियों, कलाकारों, राजनेताओं आदि को विशेष सुविधा के तहत भारत आने की पूरी तरह से छूट होती थी। भारत ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान नागरिक उक्त वीजा स्कीम के तहत भारत में है तो उसे 48 घंटे के तहत भारत को छोड़ना होगा। ये एक बड़ा कूटनीतिक फैसला है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा से रोकने और मौजूदा SVES वीजा निरस्त करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी SAARC में प्रभाव कमजोर होगा। ये कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ को रोकने में भी काफी प्रभावी हो सकता है। CCS का चौथा फैसला यह है कि भारत ने पाकिस्तानी उद्योग में सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित यानी कि पर्सनल नॉन ग्रांटा घोषित कर दिया है और इन सलाहकारों को 1 हफ्ते के अंदर ही भारत छोड़ने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास से भी इन पदों पर तैनात अधिकारियों को वापस बुला लिया है। दोनों उच्च उद्योगों से 5 सहायक कर्मचारियों को भी बुलाने का फैसला किया गया है और 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान को ये संदेश देता है कि भारत अब आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। CSS का 5वां और अंतिम फैसला यह है कि पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दिया है। भारत ने एक तरह से पाकिस्तान के राजकीय स्तर को और भी घटाया है। साल 2019 में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने उच्चायोग को वापस बुला लिया था। भारत ने भी ऐसा ही किया था। ये भी एक कूटनीतिक दबाव है। पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला देगा। ये पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की भारत की एक रणनीति का भी हिस्सा होगा। ये कदम भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग को तैयार नहीं है जब तक कि आतंकवाद पर उसका रुख नहीं बदलता। तकरीबन 2.5 घंटे चली CCS की बैठक के बारे में विदेश सचिव मिस्री ने कहा है कि CCS ने पूरी स्थिति की समीक्षा की और फिर सभी सैन्य बलों को उच्च स्तरीय सतर्कता बरतने का भी आदेश दे दिया। ये संकल्प लिया गया कि पहलगाम हमले में दोषियों को दंडित किया जाएगा और उनके आकाओं को भी दोषी ठहराया जाएगा। हाल ही में जैसे भारत ने तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया है, वैसे ही भारत इन आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई में भारत कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। मिस्री ने यह भी संकेत दिया कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत को वैश्विक समर्थन मिला है, इस घटना की उसी तरीके से हर जगह निंदा भी हुई है। उससे पाकिस्तान के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाने में भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कई सरकारों ने हमें काफी मजबूत समर्थन दिया है और सभी ने इस घटना की निंदा की है। हम इन समर्थन की प्रशंसा करते हैं और ये बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। बहरहाल, कश्मीर में 35 सालों में पहली बार पूर्णबंद का आह्वान किया गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। ये हमला न केवल मानवता के खिलाफ एक अपराध है, बल्कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर भी सीधा हमला है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये हमला सिर्फ पहलगाम में ही नहीं हुआ, ये हमला हमारी इंसानियत पर हुआ है। उन बच्चों पर जो अब कभी वापस नहीं लौटेंगे, उन परिवारों पर जिनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, सुरक्षा एजेंसियां जवाब भी देगी, लेकिन क्या हम उन लोगों को वापस ला पाएंगे जिन्हें हमने हमेशा के लिए खो दिया? अब समय है हम केवल निंदा ना करें, बल्कि आतंक के खिलाफ एक ऐसी एकजुटता दिखाएं जो इन जख्मों को भर तो नहीं सकती, लेकिन दोबारा किसी और मासूम की जान जाने से भी रोका जा सके। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।